बोलिए गजानन गणपति महाराज की जय। मेरे सभी यजमानों को नमस्कार। आज अधिक मास का 11वां दिवस है और हम 11वें अध्याय की कथा को श्रवण कर रहे हैं। भगवान के यहाँ दीप प्रज्वलित कर लें। भगवान का पूजन अर्चन करने के बाद नैवेद्य अर्पण करें और संकल्प की सुपारी अपने पास रख लें और कथा को श्रवण करें। आज 11वें दिन की कथा में 11वें अध्याय में भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को अधिक मास का महत्व बताते हुए व्रत के बारे में बता रहे हैं। अब लक्ष्मी जी ने प्रश्न करा कि हे प्रभु, आपने ब्राह्मणों की बड़ी महिमा गाई है, इसलिए आप मुझे बताएं कि विप्र पूजा कैसे करना चाहिए। थोड़ा विस्तार से आप बताएं। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, ब्राह्मणों के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है। अर्थात जितना मैं ब्राह्मणों की पूजा से प्रसन्न होता हूं, उतना किसी अन्य कार्य से प्रसन्न नहीं होता। इसलिए ब्राह्मण को सर्वप्रथम अपने घर निमंत्रण देने जाना चाहिए, सत्कार पूर्वक उनको बुलाना चाहिए। जब वे अपने घर पे आए तो उन्हें उच्च आसन पे विराजित करना चाहिए। पाद प्रक्षालन करके, स्वल्पाहार करा करके उनका यथाशक्ति पूजन करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मणों की पूजा से ही मेरी पूजा सफल होती है। और उनसे व्यर्थ की बातें नहीं करना चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं करना चाहिए, भले बुराई नहीं करना चाहिए। अन्न का कण और संत का क्षण, गुरु का क्षण कभी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। भोजन का एक अन्न का दाना भी व्यर्थ न हो, ऐसा ध्यान रखना चाहिए। और जब संत हमारे पास में हो, जब गुरु हमारे पास में हो, जब माता पिता हमारे पास में हो, तो उनसे व्यर्थ की बातें, इधर उधर की बातें, चुगली बुराई नहीं करना चाहिए। तब हमें उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण प्रसन्न होने से ही मैं प्रसन्न होता हूं। संसार में यदि कोई जहर खा ले तो उसका इलाज औषधि से हो सकता है। यदि कोई जल जाए तो उसका इलाज जल से शांत हो जाता, इलाज हो जाता है। पर यदि माता पिता गुरु ब्राह्मण ये क्रोधित हो जाएं तो उनकी कोप से मैं भी नहीं बचा सकता। इसीलिए हे लक्ष्मी, कभी भी कोई सत्कर्म हो तो अच्छी बात है, पर कम से कम इस बात का विशेष ध्यान रखें कि माता पिता गुरु ब्राह्मण संत इनकी हाय कल्पना कभी ना लें, क्योंकि इनकी हाय कल्पना यदि आपने ले ली, इनका श्राप आपने ले लिया, इनका क्रोध आपने ले लिया, तो उससे मैं भी नहीं बचा सकता। संसार की कोई शक्ति माता पिता के आंसुओं से आपको नहीं बचा सकती, गुरु के श्राप से नहीं बचा सकती, ब्राह्मण के श्राप से, ब्राह्मण के क्रोध से नहीं बचा सकती। इसीलिए हमेशा जीवन पर्यंत इस बात का विशेष ध्यान रखें कि माता पिता गुरु ब्राह्मण कुल गुरु आचार्य इनके कोप का भाजन न बनना पड़े। इनसे हमेशा विनम्रता से बात करें, इन्हें गुस्सा ना आए, ऐसा ध्यान रखना चाहिए। और यदि आपकी कोई मजबूरी हो तो स्पष्ट कह दें, क्योंकि माता पिता गुरु संत ये सरल हृदय के होते हैं। बस आप कह दें कि हमसे गलती हो गई, आप हमें क्षमा कर दें, ये बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। माता पिता गुरु संत ब्राह्मण ये धन से संतुष्ट नहीं होते, ये आपके भाव से संतुष्ट होते हैं। लोग कहते हैं ब्राह्मण को कितना भी धन दो, कभी वे संतुष्ट नहीं होते। पर संसार में धन किसी को भी दो, ब्राह्मण क्या किसी को भी दो, कोई संतुष्ट नहीं होता। पर देखिए, यदि आप मीठे वचन बोलेंगे, यदि आप स्पष्ट बोलेंगे, यदि आप सत्य बोलेंगे, तो ये आपसे प्रसन्न रहेंगे। कह दें गलती हो गई, हमारे पास नहीं है गुंजाइश, देखिए ये प्रसन्न हो जाएंगे। तो इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि इनके कोप का भाजन, इनकी हाय कल्पना से मैं भी नहीं बचा सकता। दूसरा, इनके धन का कभी हरण ना करें। कभी भी ब्राह्मण के, गरीब के, माता पिता के और जो दुखी हैं
या कोई जिससे हम जबरदस्ती धन लेते हैं उनके धन का हरण ना करें, क्योंकि जब हम इनका धन का हरण करते हैं, धन छीन लेते हैं, तो जो हाय कल्पना रहती है वो नरक में यातनाएं देने वाली रहती है। और ऐसे मनुष्य को गरुड़ पुराण के अनुसार कुंभी पाप नरक में हजारों वर्षों तक रहना पड़ता है। इसलिए इनके धन का हरण कभी ना करें, हमेशा इनको धन देना चाहिए, इनके धन का हरण नहीं करना चाहिए। और जो इनके धन का हरण करने में सहयोग करते हैं वे भी दुखी रहते हैं। इसीलिए कोई व्यक्ति यदि निरपराध व्यक्तियों का धन का हरण करे, ब्राह्मणों के धन का हरण करे, माता पिता का धन चोरी से ले, उनका सहयोग कभी ना करे। और धन किसी भी प्रकार का हो, पराया धन हमेशा नुकसान ही देता है। जबरदस्ती किसी के धन का हरण ना करें, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। ब्राह्मणों की पूजा तो मैं स्वयं भी करता हूं। मेरे भगवान कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने सुदामा जी की पूजा करी, सुदामा ब्राह्मण की पूजा करी। कैसी सुदामा की पूजा करी आप सब जानते हैं। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी भरा तुको हाथ छो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। अर्थात भगवान ने ब्राह्मणों पे इतनी कृपा करी कि वे नैनों के जल से पग धोए। तो भगवान ब्राह्मणों को कितना प्रेम करते हैं, हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि ब्राह्मणों को इतना प्रेम और कौन करता है। इसीलिए ब्राह्मणों का विशेष ध्यान रखें। और एक कथा और आती, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पाद, विष्णु का क्या बिगड़ गया जो भृगु ने मारिला। भागवत जी कथा में सप्तम दिवस में कि ब्रह्मा विष्णु महेश में कौन है, ये तक परीक्षा लेने के लिए भृगु जी ने भगवान विष्णु को लात मारी। तो भगवान विष्णु ने कहा कि मेरे हृदय कठोर है, आपके चरण कोमल है, प्रभु आपको कहीं लगी तो नहीं। ये ब्राह्मणों की महिमा है। और भागवत में ही कथा आती है, भगवान विष्णु कहते हैं कि जो प्रद्युम्न है, जो भगवान कृष्ण के पुत्र हैं, एक समय जंगल में गए, देखा कि एक सरोवर में एक बहुत बड़ा गिरगिट फंसा हुआ है, उलझा हुआ है कांटों के झाड़ियों के बीच में। उसको निकालने का बहुत प्रयास किया गया पर वे निकाल ना पाए। तब उन्होंने अपने पिता कृष्ण को बुला करके कहा कि हे पिताजी, आप इस गिरगिट को बचाएं, ये बहुत बड़ा गिरगिट है, अद्भुत दिखता है। तब भगवान कृष्ण ने उस गिरगिट को निकाला, उसका परिचय पूछा। तब वह गिरगिट क्या कहता है कि मैं इक्ष्वाकु वंश में जन्मा राजा नृग था पूर्व जन्म में, और मैंने कितना दान पुण्य करा ये मुझे भी याद नहीं। कोई आसमान के तारों को गिन सकता है, कोई आसमान के तारों को गिन सकता है, पर मैंने कितनी गाय दान करी कोई नहीं गिन सकता। बस एक छोटी सी गलती के कारण मुझे ये गिरगिट बनना पड़ा। तब प्रद्युम्न जी कहते हैं कि आप कैसे गिरगिट बने, कृपया करके विस्तार से बताएं। तब उन्होंने बताया कि मैं गौदान किया करता था। एक समय एक अप्रतिग्राही का मतलब है दान न लेने वाला ब्राह्मण। देखिए, दान लेने वाले ब्राह्मण भी होते हैं, दान न लेने वाले ब्राह्मण भी होते हैं। तो एक ब्राह्मण देवता ऐसे थे जो अप्रतिग्राही थे, जो ब्राह्मण कर्म तो करते पर पूजा पाठ से ही अपनी जीवन याचना करते थे, दान नहीं लेते थे, भिक्षा नहीं मांगते थे। देखिए, दान की महिमा, एक दान होता है घर घर जाके एक मांगा जाता तो भिक्षा होती है, और एक तो मैं दान किया करता था। तब एक न दान लेने वाले ब्राह्मण ने मेरे पास आकर शिकायत की। हुआ ये कि उसकी तब राजा नृग कहते हैं कि उस गाय में उनकी गाय आके मिल गई और गलती से वही गाय दान हो गई। तब वो दोनों आकर के ब्राह्मण मेरे पास विवाद करने लगे। तब मैंने दोनों को बहुत समझाया कि आप मेरे से अन्य गाय ले ले पर विवाद न करें। दोनों का विवाद नहीं सुलझा। तब अप्रतिग्राही ब्राह्मण ने मुझे श्राप दे दिया कि राजन, तुम वाद बनाते हो, न्याय नहीं करते, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम गिरगिट
हो जाओ। इसलिए अनजाने में हुई गलती के कारण मुझे आज गिरगिट बनना पड़ा। तो भगवान विष्णु यह कहना चाहते हैं कि ब्राह्मणों के श्राप से तो मैं भी नहीं बचा सकता। यह शिक्षा उन्होंने अपने प्रद्युम्न पुत्र जो थे उनको दी, और यही शिक्षा हमें भी ग्रहण करना चाहिए कि हमें कभी भी किसी भी निरपराध व्यक्ति का धन हरण नहीं करना चाहिए। और तब राजा नृप कहते हैं कि इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, और भगवान विष्णु कहते हैं कि ब्राह्मण के धन को हरण नहीं करना चाहिए। यहीं पे 11वें अध्याय कथा संपूर्ण होती है। आगे हम 12वें अध्याय कथा को श्रवण करेंगे। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री